Jeremiah chapter 17 verse 8 में praise Lord. Book of Jeremiah chapter 17 verse 8 में एक अच्छा एक बात लिखा है praise Lord. हालेलुया. तो आज का दिन में हमको खुशी होना चाहिए क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम पर आज संडे है, उसका बाद मंडे रहेगा, ट्यूसडे रहेगा, वेडनेसडे रहेगा, थर्सडे में हम लोग क्रिसमस को मानेंगे प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. यहाँ में वर्ष 8 में क्या लिखा? वो उसी वृक्ष की समान होगा जो नदियां की तराइयों पर लगा हो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. यहाँ में बाइबल में ये लिखा है कि वो ऐसा एक फलदार एक पेड़ की समान है कि वो नदी में उसका जड़ जो है नदी में फैला हुआ है. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. नदी में जो पेड़ का जड़ जहाँ पे जो अच्छा पानी मिलेगा, अच्छा जो फर्टाइल मिलेगा, वहाँ पे पेड़ जो है बहुत एक हरियाली होता है. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. ये बाइबल लिखता है कि यहाँ में जो ये बाइबल लिखा है कि वो उस वृक्ष की समान होगी जो नदियां के किनारे में लगा हो कि और उसके जड़ जो जल के पास फैले हुए हैं. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. यानी कि पेड़ का एक जड़ जो है नदियां के किनारे में रहकर और नदी में जो फैला हुआ वो पेड़ जो है बहुत एक अच्छा होता है. प्रेज लॉर्ड. देखने के लिए एक अच्छा होता है, अच्छा एक हरियाली होता है और अच्छा एक फर्टाइल के साथ में रहने वाला ऐसा होता है. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. तो हमको आज बाइबल ये दर्शाता है कि हमको मसीह में जो विश्वास करने वाला ऐसा एक कुछ होना चाहिए. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. ऐसा एक हरियाली होना चाहिए, अपना मन में ऐसा एक खुशी होना चाहिए कि हमको दुखी ना हो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. और ये ऐसा एक दर्शाता है कि हमारे जीवन में जो जड़ जो है पानी के पास में जो फैला हुआ है उसको धूप भी चाहे लगे वो कभी सूखा नहीं जाता है. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. वो इतना एक हरियाली होता है, इतना एक अच्छा एक तंदुरुस्त होता है कि वो कभी धूप लगने से भी कभी वो सूख नहीं जाता है. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हमेशा एक खिलता फिरता हुआ एक पेड़ ऐसा एक पत्ता होता है. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. तो उसी को प्रभु ने ये दर्शाता है कि उसका पत्ते भी हमेशा हरियाली रहे. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. सिबिका में ओलो संगने के पाबुंग के किनारों पाबुंग के पैरों सूर्यो संगने संगबो के ओ संगने आलो म्यामी के इस पाबुंग ले बियर दोने के ओ बोलोगे इस बोलोगे आलोगे hari ke lagi lai kula संगने के संगरे nyam संगदो न के तो ये अब जिक हम जे गाओ संगने के इतने लोग का सिंग मार न के. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. ये बाइबल हमको बताता है. तो आज हम लोग एक मसीह को जानने वाला लोग है, मसीह पर विश्वास करने वाला लोग है. हमको क्यों दुख होगा, हमको क्यों सुख होगा? हमें परमेश्वर के साथ में बड़ी सुख के साथ में हमको रहना चाहिए. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हम लोग के यहाँ में लोग क्या करते हैं, ठंडा का वजह से हमेशा माथा में कपड़ा ढकता है ना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया.
तो लोग देखिए कि उसका बहुत एक दुख होता होगा, लोग ऐसा देखने के लायक बन जाता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग चाहे दुख हो चाहे दंडे हो, हमको बड़ी खुशी के साथ में रहना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और उसका बाद में दूसरा बात में जो कहा है, संसार पे जो भी हमको देखता है वो हमारा मन को धोखा देने वाला होता है। प्रेज़ लॉर्ड। वर्ष 9 में क्या लिखा है? वर्ष 9 में जो लिखा है, मन तो सब वस्तुओं के अधिक धोखा देने वाले होता है और उसमें रोग लगाते हैं और उसका भेद कौन समझ सकता है? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये दुनिया का ये सोच जो है, विचार जो है, हमको धोखा देने वाला होता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और वो हमको धोखा देने वाला होता है, हम तो जानते हैं, लेकिन मेरा मन को मजबूर कराता कि हमको इस दुनिया की ओर करने के लिए, दुनिया की ओर नजर लगाने के लिए हमारा मन जो है, हमारा दिमाग जो है, माइंड जो है, उसी पर सेट होके जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। और हम कभी नहीं सोचता है कि हमको वो धोखा देने वाला, हम कभी नहीं सोचता है। हमेशा सोचता है कि वो हमारे अच्छा है, हम अच्छा काम करना, वो एक सोच के हम जाता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन प्रभु बोलता है कि दुनिया पर अगर ज्यादा तो आप मन लगाएगा, आपको धोखा देने वाले हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वर्ष 10 में क्या लिखा है? वर्ष 10 में लिखा है कि मैं यहोवा मन को कोसता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जनों को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों के फल दो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तब प्रभु बोलता है कि मैं यहोवा मन को जांचता और हृदय को कोसता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमेशा चाहता है कि आपका मन का बात को लेकर दिल को प्रभु जांचते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। कौन विश्वास है, कौन विश्वास नहीं है, कौन सही विश्वास है, कौन गलत विश्वास है, प्रभु उसको आप बताने का कोई जरूरी नहीं है। प्रभु अच्छी तरह से जानते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जानते हैं। हम लोग जब बाहर जब निकल जाने से क्या करता है, हम लोग अच्छा वाला ड्रेस पहनता है ना, अच्छा वाला ड्रेस लगाता है, उसका बाद में और अपना जो फेस को, अपना शरीर को हम आईना में हम देखता है ना, कहाँ पे दाग है, कहाँ पे जो अच्छा उसको हम लोग देखता है, और जहाँ पे दाग लगने से फिर जाके हम लोग उसको मूछ देता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रभु बोलता है कि आपका विश्वास का मनों के लिए परमेश्वर एक आईना की तरह है। आपका सारे शरीर की पर्दे को और मन की सोच को प्रभु जानते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचना कि प्रभु मेरा मन का बात को प्रभु नहीं जानेगा। हम लोग कभी ऐसा गलत सोच नहीं करना है। प्रेज़ लॉर्ड, गलत विचार नहीं होना है। प्रभु बोलता है कि हर एक का सोच को प्रभु जानते हैं और बोलता है जो जैसा काम करता है उसके अनुसार प्रभु उनको प्रतिफल देता है, बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। नो हुगेरिदुन हुगेरिमादुन नो अलेकाम रिपाजनो अलेरिजो कम ईश्वर नाम आहिगम जितारेने नो अलेमा रिहिया रिपाजनो रिहिया रिजो आहिगम कम ईश्वर नाम जिताने का बाइबल लिखा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर के वचन हमारा मन का सोच से और अंदर गहराई जाकर हमारा सारे शरीर का विचारों को प्रभु देखते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम बाइबल में और एक दूसरा वचन हम देखेंगे, बुक ऑफ बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 40 वर्स 6 में जो कहा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 40 वर्स 6 में जो कहते हैं कि बोने वाले के वचन सुनाई दिया कि प्रचार कर। मैंने कहा कि मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राण घास है और उनकी स्वाभाविक मैदान के फूल की समान है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ बोलता है कि प्रीचिंग करो, टीचिंग करो, हर एक जनों को बता दो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रीचिंग करके, टीचिंग करके हर एक को समझाओ कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कहते हैं। यहाँ में जो कहता है कि हमको और आपको प्रभु ने ये कहा कि
हर एक का सोच जो है, हर एक का विचार जो है, वो मैदान की फूल की समान है बोलता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। कि फूल जो है, जब हम मार्च अप्रैल का समय आएगा, पेड़ पौधा जो है, ग्रास जो बहुत अच्छा से खिलता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, बहुत अच्छा से खिल के उग जाता है। और सितंबर नवंबर के बाद, नवंबर महीना से लेकर अक्टूबर लास्ट से लेकर पूरा मैच्योर हो जाता, तब नवंबर महीना आएगा, पूरा सूख जाता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो उसको तुलना करके परमेश्वर ने आप और हमको उसी को तुलना करके बताया है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हम हमेशा इस संसार में नहीं रहेगा। प्रेज़ गॉड, हमेशा इस धरती पर हम नहीं रहेगा। एक दिन इस धरती को छोड़ के हमको जाना पड़ेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसलिए ये वचन बोलता है कि बोलने वाले के वचन सुनाई दिया और प्रचार कर। मैंने कहा कि मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राण घास है और उनकी स्वाभाविक मैदान के फूल की समान है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हर एक जो है जैसा खिलता जुलता वाला पेड़ के समान है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हम लोग जब मार्च अप्रैल में देखते हैं, अगस्त महीना, जून जुलाई में हम लोग देखता है कि फूल इतना सुंदरता से खिलता है ना। प्रेज़ गॉड, और वो हमेशा रहेगा। हम लोग ऐसा देखता है, इतना अच्छा दिखता है, लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ सप्ताह के बाद वो जो फूल जो है गिर जाता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो इस प्रकार से हमारा मसीह का जनों को प्रभु ने उस फूल को, इस ग्रास को उदाहरण लेकर यहाँ पे जो बताया कि हम हमेशा इस धरती में नहीं रहने वाला। प्रेज़ गॉड, जब आप जीवित है उस समय प्रभु को विश्वास कर और प्रार्थना कर और परमेश्वर के कहे हुए उस बातों को मानकर पालन करके चलिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आपके लिए वो एक अच्छा जिंदगी उसी में है। दुनिया का जिंदगी को लोग बोलता है कि हम तो बहुत धनी बना, हम तो बहुत अच्छा है, लोग बोलते अपना आप को तारीफ करता है, लेकिन बाइबल बोलता है कि वो हमेशा आपका साथ नहीं रहेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज आपका पास, मेरा पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, जमीन है, जायदाद है, सब कुछ छोड़ के आप एक दिन जाने वाला है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसीलिए हम यहाँ दुनिया में ज्यादा घमंड करके भी जी के फायदा नहीं है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो आपको जीने के लिए दिया, तो प्रभु के नाम पर धन्यवाद के साथ बड़ी खुशी से जिए और लोगों को परमेश्वर के बातों को बताइए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु आपके लिए भला होगा और आने वाला पीढ़ी में, आने वाला जिंदगी में आपके लिए प्रभु जीवन का मुकुट को तैयारी करके रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसको कहाँ पे लिखा है? बुक ऑफ फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 24 से लेके 27 में लिखा है कि परमेश्वर का जो मुकुट जो है मुरझाने वाला नहीं है। दुनिया का मुकुट जो है मुरझाने वाला, एक दिन वो मुड़ के इस दुनिया में मुरझा फिर वो खत्म होने वाला है, लेकिन प्रभु का जो मुकुट तैयारी किया हुआ वो कभी नहीं मुरझाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उसको फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 9 का वर्स 24 से लेके 27 तक आप पढ़ने से उसको पता लगे, मालूम चलेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज दुनिया में सचमुच में काल का दिन में हमने देखा है, और काल पंचायत राज का जो इलेक्शन का जो रिजल्ट काल में हुआ है, बहुत लोग जीतने का बाद इतना खुशी से कुचलता है और बहुत लोग हार के बहुत दुखी के साथ में रहा है। मैंने तो कल सचमुच में मेरा दिल से हम आंसू गिरा है। वो दुख का आंसू नहीं था और खुशी का भी आंसू नहीं था। मेरा जो भैया लोग है जमाना में, उस कल का उस मुकाम को पाने के लिए बहुत लोग लड़ाई लड़ा है, लेकिन किसी ने भी हासिल नहीं किया। उसी को याद करके मैंने कल दिल से मैंने आंसू गिरा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो पॉलिटिकल बात के लिए मैंने आंसू नहीं गिरा है। मेरा भाई जीत गया इसलिए हम बहुत अच्छा है, खुशी, ऐसा नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, वो तो एक शरीर का भाग है,
लेकिन आत्मा में लोग कल इतना रोआ है। प्रेज़ गॉड। मेरा जो जमाना में मेरा भैया लोग है पॉलिटिकल में खेल के उसे पद को हासिल करने के लिए काफी किया, लेकिन कोई हासिल नहीं हुआ है। इस उसी को सोच के मैंने कल रोया है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और ये बाइबल भी ये बोलता है आपका मुरझाने वालों के लिए आप इतना क्यों लड़ाई लड़ते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का राज्य के लिए जो मुरझाने का नहीं, उसके लिए प्रभु हमारे लिए आपके लिए तैयारी किया गया है। प्रेज़ लॉर्ड। आज उसी को पाने के लिए हम लोग चर्च में टीचिंग देता है, प्रीचिंग करता है, क्योंकि आप भी उसी मुरझाने वालों को नहीं, लेकिन उसका जो परमेश्वर के दिया हुआ जीवन का मुकुट को पाने के लिए आप परमेश्वर के इस वचन को मान के चलना, यही हम बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए आज आप जो जितने जो आए हैं, मेरा मन से मैं बहुत खुश हूँ और परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर आप सबको सहायता करे कि आज 2025 का क्रिसमस से पहले आज पहला जो आखिरी संडे है। प्रेज़ लॉर्ड। और क्रिसमस के बाद में और एक संडे मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उसका बाद 2025 जो ईयर जो है खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम 2026 ईयर के लिए हम शुरू हो जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं तो हर ट्राइब्स का ड्रेस को मेरा पास हम रखते हैं। गालो का भी रखता है, अपना लोकल ट्राइब्स का भी ट्रेडिशनल का भी रखता है। मेरा ये आपातनी ट्रेडिशन का ड्रेस है। प्रेज़ लॉर्ड। और बहुत लोग हमको बोलता है, मेरा नाम भी थोड़ा आपातनी ट्राइब का साथ में मिलता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आरके मिशन में एक बार मैंने बीमार हुआ तो मेरा मिसेस जा लेके हमको वहां पे एडमिट किया। तो एक आपातनी 2-3 सिस्टर जो आके मेरा नाम को देख के जीरो कौन सा साइड का है पूछा है। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि मेरा नाम को बहुत लोग हागे लिखता है ना, और बहुत लोग ऐसा हागे बोल के पुकारता है। आपातनी में भी हागे ट्राइब्स है और तेची लुलने से आपातनी में भी तेची भी है। प्रेज़ लॉर्ड। कोई ऐसा एक नाम है हागे तेची बोल के वहां पे है। प्रेज़ लॉर्ड। तो ऐसा बोल के वहां पे आपातनी जो सिस्टर लोग हमको ये बात किया कि आप जीरो में कौन सा बस्ती का है पूछा है। प्रेज़ लॉर्ड। तो इसीलिए मैं हर ट्राइब्स का ड्रेस को हम रखता है। ये आपातनी ट्राइब्स का ड्रेस है और निसी ट्राइब्स का ड्रेस रखा है, आदि ट्राइब्स का रखा है, तागिन ट्राइब्स का रखा है, हर ट्राइब्स का हम रखता है। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि हम मसीह के जन हैं तो हर ट्राइब्स के साथ हमको मिल के जाना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जो प्रभु में है, इवन हम चर्च नहीं जाने वाला का साथ में भी हमको मिलना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो चर्च नहीं जाने वाला का साथ मिल के हमको पूजा पद में जाना है या मूर्ति पूजा मानना, वो नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। हम उसको दोष करके मसीह में लाने के लिए कोशिश करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए आज का वचन जो है, हम परमेश्वर में बड़े आनंद के साथ में रहना चाहिए और नदियां के किनारे में जैसा पेड़ जो है उगता है, वो पेड़ जो है उसका जड़ जो है नदी में फैलता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और नदी में फैलने से वो हमेशा पेड़ जो है हरियाली होता है, ना धूप होने से भी कभी सूख नहीं जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। हमेशा तंदुरुस्त होके रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि हम लोग नदी किनारे में सवेरे में जाके देखिए, इतना ठंडी हवा जो है हमको महसूस होता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए कि परमेश्वर इस वचन को दर्शाता है कि हम लोग बड़ी खुशी के साथ में परमेश्वर के वचन पर मानकर हमको चलना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और उसी वचन के साथ आज हम अपने अपने मन को तैयारी के साथ में हम प्रार्थना करेंगे। सभी आके बात